मेनोपॉज, मेनोपॉज पे एक स्टडी की गई है। तो मेनोपॉज क्या होता है ये आप जानते हैं। मैं अभी एक वर्ड बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज कुछ और नहीं होता है, जब महिलाओं का पीरियड्स रुक जाता है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। मतलब मेनोपॉज वो टाइम है जब पीरियड्स लास्ट वाला पीरियड होता है, उसके 1 साल तक आपको पीरियड्स महिलाओं को नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है मेनोपॉज। अब ये मेनोपॉज बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं उसी को हमको समझना है, एक स्टडी हुई है, तो आइए समझते हैं। साइंस डेली हमेशा बोलता हूँ उसमें। देखिए इसमें क्या हुआ है कि ब्रेन फॉग ड्यूरिंग मेनोपॉज। ये ब्रेन फॉग क्या होता है मैं बताऊंगा इसको। ब्रेन फॉग ड्यूरिंग मेनोपॉज, हियर्स व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। ठीक है, तो न्यू स्टडी लिंक्स स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस, आपके ब्रेन में काफी चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चरल, उसको समझेंगे, जैसे कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज। ये 21 अक्टूबर 2025 में आया था। ठीक है, सोर्स क्या है, द मेनोपॉज सोसाइटी, इसने किया है ये सारी चीजें। तो समरी क्या है इसका कि मेनोपॉज ब्रिंग प्रोफाउंड शिफ्ट नॉट जस्ट इन हार्मोन्स बट इन द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट ग्रे मैटर क्या होता है ये भी समझना है। ग्रे मैटर इन द रीजन्स टाइड टू मेमोरी एंड थिंकिंग कैन श्रिंक, वाइल व्हाइट मैटर क्या होता है ये भी समझेंगे। ये पूरा समरी है। मे शो डैमेज लिंक टू द ब्लड फ्लो इश्यूज, हियर देयर होप्स, एविडेंस पॉइंट टू पार्शियल रिकवरी एंड एडेप्टिव चेंज एंड पोस्ट मेनोपॉज। मेनोपॉज के तीन स्टेज होते हैं, एक पेरी मेनोपॉज, एक मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। इन सारी चीजों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना है कि मेनोपॉज क्या होता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेनोपॉज क्या होता है, अभी बताया है। देखिए मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज महिला के लास्ट पीरियड के बाद 1 साल तक यानी 12 महीने तक उसको पीरियड नहीं आते, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। वो कंडीशन होती है। इस कंडीशन में, मेनोपॉज की कंडीशन में क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, ब्रेन में क्या स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, वो समझेंगे हम। कैसे ये ब्रेन फॉग से रिलेटेड है, अभी वर्ड आया था ना ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग क्या होता है, तो मेनोपॉज रिलेटेड टू ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है, ब्रेन मेनोपॉज के कारण, जब मेनोपॉज होता है तो उसके कारण आपको ब्रेन फॉग होता है। ब्रेन फॉग कौन सी कंडीशन है, ब्रेन फॉग वो कंडीशन है जब आपका फोकस कम हो जाता है, आपको चीजें याद कम रहती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो डिक्लाइन कर जाता है। ये ब्रेन फॉग की कंडीशन है। तो देखिए ब्रेन फॉग की कंडीशन क्या है, ये ब्रेन फॉग एक मेंटल क्लाउडनेस जैसा, यानी मेंटल क्लाउडनेस, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम विद द मैथ, आपको सोचने समझने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आने लगती है। ब्रेन सीम्स टू बी स्टॉप फॉर अ मोमेंट, आपका ब्रेन सोचने समझने की जो क्षमता है धीरे धीरे कम होने लगती है, आपको डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत सारी समस्या आती है। देखिए ये सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको ब्रेन फॉग के द्वारा क्या होती है, यानी सिंपल सी बात है, आपको याद रखना, ये सारी चीजें, याद रखने की चीजें जो होती है, नॉर्मल सी चीजें आप भूलने लगते हैं। जैसे आप रास्ता, कहीं आप गए लेकिन आपको वो रास्ता याद है, अब एक समय के बाद वो रास्ता भूल जाते हैं, ये कारण है ब्रेन फॉग का, यही कारण है इन सब चीजों का। यानी मेनोपॉज जो है ब्रेन फॉग को बढ़ाता है, ये स्टडी बोल रही है। तो ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है, मेनोपॉज उसका कारण है। तो मेनोपॉज से क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो बायोलॉजिकल चेंज होते हैं बॉडी में। देखिए जब बच्ची होती है, जब उसके पीरियड शुरू होते हैं तब उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, और जब पीरियड्स बंद होते हैं तब उसके बाद उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो जब ये पीरियड्स बंद होते हैं तो उसके बाद बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ब्रेन फॉग जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज आपके ब्रेन का स्ट्रक्चरल चेंज है। ठीक है, और ब्रेन में दो हिस्से होते हैं, एक होता है व्हाइट मैटर, एक व्हाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है। अब हम इन दोनों को समझेंगे कि व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है। इन दोनों को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ग्रे मैटर क्या है। तो ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपको याद रखने की क्षमता, आप कुछ महसूस करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है ग्रे मैटर। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ग्रे मैटर बनता किससे है। देखिए ग्रे मैटर बनता है न्यूरॉन सेल बॉडीज से और डेंड्राइट से। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, जो सिग्नल रिसीव करते हैं, जब आप कोई चीज आपको बोला गया तो ये डेंड्राइट की मदद से ही ब्रेन में प्रोसेस होता है, ये कि कोई सिग्नल हम समझ सके। और बनता है सिनेप्स से। ये केवल इतने तीनों से नहीं होता है, और भी चीजें हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि डेंड्राइट से बनता है, सिनेप्स से बनता है। अब सवाल है कि सिनेप्स क्या होता है। देखिए ये एक न्यूरॉन्स है, ये दूसरा न्यूरॉन्स है। ठीक है, इनके बीच में सिग्नल भेजना है तो एक ब्रिज चाहिए, तो ये जो ब्रिज होता है न्यूरॉन्स के बीच में, यही होता है सिनेप्स, सिनेप्सिस। ठीक है, ये ब्रिज जो है वो सिनेप्सिस होता है। ठीक है, तो ग्रे मैटर किससे बनता है, इससे बनता है। ग्रे मैटर का काम क्या है, थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरीज और फील, जो आप कुछ महसूस करते हैं उनसे जुड़ा हुआ है ग्रे मैटर। तो सीधी सी बात यह है कि ग्रे मैटर जो है हाई लेवल प्रोसेसिंग यूनिट है आपके ब्रेन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी मेमोरी लेवल, इमोशंस, लर्निंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, अटेंशन, ये सारी चीजें इसी से ऑपरेट होती है। यही सारी चीजें जो है, ये जो सारी चीजें हैं ये प्रोसेस करता है। आप कोई चीज याद रखते हैं, आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, कोई चीजें आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, कोई भाषा सामने से बोलता है तो उसको प्रोसेस करना, आप कोई डिसीजन लेते हैं उसको प्रोसेस करके उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं, आप कुछ सोचते हैं और ध्यान देते हैं, कोई सारी चीजों को प्रोसेस करने का काम ग्रे मैटर का है। तो अब सवाल है कि ग्रे मैटर मिलता कहाँ है। ठीक है, तो देखिए ये मिलता है
सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये मिलता है, हिपोकैम्पस में जो आपकी मेमोरी सेंटर बोला जाता है, इसको याद रखने वाली क्षमता एमाइगडाला में पाया जाता है। इसे इमोशन सेंटर बोलते हैं, जिसे भावनात्मक रूप से आप कोई चीजें समझते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो अमाइगडाला में होता है। और ब्रेन स्टीम में पाया जाता है। अब ये मैंने 4 बताए हैं इंपॉर्टेंट वाले कि यहाँ पाए जाते हैं, और भी जगह पाए जाते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अब देखिए, ये जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर इन सब में पाया जाता है। ठीक है, फ्रंटल लोब हो गया, ये सेरेब्रम हो गया, स्पाइनल कॉर्ड्स हो गया, इन सब में पाया जाता है ब्रेन ग्रे मैटर, इन सारी चीजों में। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ चीजें, सारी चीजें याद रखने वाली चीजें, तो यहाँ सभी जगह पाया जाता है। तो अब सवाल ये है कि ग्रे मैटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब मेनोपॉज होता है तो ग्रे मैटर जो है कम होने लगता है। अगर ग्रे मैटर कम होगा मेनोपॉज के दौरान, तो क्या होगा कि ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जिससे हाई लेवल प्रोसेसिंग यूनिट हो रहा है, मेमोरी, इमोशन, लर्निंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग प्रोसेस, अटेंशन, ये सब कम हो जाएगा। आप एकदम पूरा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए ग्रे मैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मेनोपॉज जो है, मेनोपॉज की कंडीशन में ये ग्रे मैटर कम होगा तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन के लिए, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में आप इन्हीं सब चीजों से तो ऑपरेट करते हैं सारी चीजें। ग्रे मैटर के दौरान हिपोकैम्पस, एमाइगडाला, ब्रेन स्टीम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सब धीमा पड़ने लगता है। इनके धीमे पड़ने की वजह से आपको ब्रेन फॉग अभी मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना, इनके इनके मेनोपॉज के द्वारा क्या होता है, मेनोपॉज जब होता है तो ये सारी चीजें, ग्रे मैटर कम होता है। ग्रे मैटर कम कहाँ पाया जाता है? इनमें पाया जाता है। अगर ग्रे मैटर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हिपोकैम्पस, एमाइगडाला, ब्रेन स्टीम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सब धीमे पड़ जाएगा। तो धीमे पड़ेगा तो इसका क्या मतलब है? ब्रेन फॉग की कंडीशन बन जाएगी। लिंक हुआ? लिंक कर पाए सारी चीजें? तो इसकी वजह से ब्रेन फॉग हो जाएगा, भूलने वाली बीमारी होती है। तो मेनोपॉज में क्या होता है? मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज कंडीशन बनती है, ग्रे मैटर कम हो जाते हैं इसमें, फिर ब्रेन फॉग की कंडीशन बनती है। ब्रेन फॉग में क्या होता है कि आपकी वर्बल मेमोरी लॉस होता है। मतलब आप कोई, मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ तो कोई सुन रहा होगा, मतलब आप सुन रहे होंगे, अगर ये कम है आप में, ठीक है, अगर ये कम हुआ, ब्रेन फॉग की कंडीशन में आप है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से समझ नहीं पाएंगे, और विजियो स्पाशियल स्किल कम हो जाएगा। विजियो स्पाशियल स्किल का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ता वगैरह आपने याद रखा है, तो वो स्किल कम हो जाएगी, यानी रास्ता भूलने लगेंगे आप। ये विजियो स्पाशियल स्किल बोलते हैं उसको। अब देखते हैं कि व्हाइट मैटर क्या होता है। हमने बात की थी कि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर समझ में आ गया, अब व्हाइट मैटर समझते हैं। व्हाइट मैटर क्या होता है? देखिए, आपके दिमाग में, दिमाग का एक हिस्सा होता है, फिर दूसरा हिस्सा होता है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना, ये व्हाइट मैटर का काम होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं, आपके दिमाग में कनेक्शन बनाना। अब व्हाइट मैटर में दिक्कत जब होती है तो क्या होता है? देखिए, व्हाइट मैटर में जब गड़बड़ी हो जाती है, तब क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है, एक यहाँ से यहाँ, तो गड़बड़ी कब होती है? जब मेनोपॉज का कंडीशन होता है। वो मेनोपॉज का कंडीशन होता है तो इसमें भी, व्हाइट मैटर में भी गड़बड़ी होती है। इसका काम क्या रहता है? आप देखिए, व्हाइट मैटर में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है, ब्रेन का जो ब्लड फ्लो होता है यहाँ से इधर तक जाने में, वो स्लो हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, बिल्कुल ये स्लो स्लो की कंडीशन हो जाती है। तो इसमें कुछ कुछ मैटर बनते हैं। तो जो ब्लड है स्लो हो जाता है, तो उससे क्या क्या पता चलता है? जब हम ब्लड स्लो हो जाता है तो हमारे ब्रेन में कुछ चोटें दिखती हैं। तो कैसे पता चलता है? इसको, उन चोटों को, एक एमआरआई स्कैन होता है। देखिए, एमआरआई स्कैन किया जाता है जब आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो जो है स्लो होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज, तो उसमें एमआरआई स्कैन किया जाता है और उसमें व्हाइट स्पॉट देखे जाते हैं आपके ब्रेन में। उसको बोला जाता है व्हाइट हाइपर इंटेंसिटीज, उसको WHI भी बोलते हैं, ठीक है? कैसे पता चलता है कि ब्रेन में जो है व्हाइट स्पॉट मिल रहे हैं? वो व्हाइट स्पॉट कोई चमत्कारी चीज नहीं होती है, वो चोटें होती हैं जो ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से होती है। तो एमआरआई स्कैन से पता चलता है। ये जब ये स्कैन किया जाता है दिमाग में, तो आपको व्हाइट व्हाइट स्पॉट मिलते हैं, तो वो पता चल जाता है कि आपके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हुआ है। इसकी वजह से वो व्हाइट स्पॉट दिखते हैं। तो जो ब्रेन में वो व्हाइट स्पॉट बनते हैं, तो उसका उसका आउटकम क्या होता है, क्या उसका परिणाम होता है? देखिए, होता क्या है, आपकी कॉग्निटिव डिक्लाइन का खतरा बढ़ता है, मूड स्विंग होता है, मतलब आप कभी गुस्सा करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नफरत करने लगते हैं, वो तो मूड स्विंग होता है आपका। आपको बैलेंस इशू होता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू होते हैं, तो ये कंडीशन बनने लगती है। डिमेंशिया, फ्यूचर में डिमेंशिया यानी भूलने उलने की बीमारी आपको बढ़ सकती है। स्ट्रोक का खतरा होता है जब ये ब्रेन में व्हाइट स्पॉट बनने शुरू होते हैं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मेनोपॉज के कारण जो है इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, तो क्या केवल दिक्कतें ही हो जाती हैं मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के बाद, या मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद क्या सारी चीजें ठीक नहीं होती है? तो आपका जवाब ठीक है कि हाँ ठीक होती है। ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज हो गया तो सारी चीजें डिक्लाइन ही कर जाएंगी। देखिए, जब मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज के बाद जब मेनोपॉज की कंडीशन खत्म हो जाती है, मेनोपॉज की कंडीशन मतलब आप मेनोपॉज में है, मेनोपॉज मतलब सेम, जब आपका पीरियड्स रुक जाते हैं, तो जो पोस्ट मेनोपॉज होता है, मैंने बोला था 3 कंडीशन है, पेरी मेनोपॉज, और उसके बाद मोनोपॉज, फिर पोस्ट मेनोपॉज। तो पोस्ट मेनोपॉज में आप देखेंगे कि ग्रे मैटर जो है फिर से बनने लगता है वापस से। वही मैंने बताया था, आपके जो है ग्रे मैटर आपके सोचने समझने याद रखने की सारी क्षमताओं से जुड़ा होता है, तो ग्रे मैटर वापस से बनने लगता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है? एक तरीके का अपने आप को रिपेयर करने लगता है।
क्या होता है कि जब बायोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में मेनोपॉज के दौरान, तो बॉडी अडेप्ट करने लगती है इन सब चीज़ों को कि चलो ठीक है, अब तो ये बंद बंद हो गया ये सारी चीज़ें, तो अब मुझे इसकी तरीके से इस बॉडी को जो है अडेप्ट करना होगा, इस तरीके से रिकवर करना होगा। तो उसकी हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म है ना अडेप्ट करने का हर चीज़ को, तो वो अडेप्ट करने लगता है कि चलो अब पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी को रिपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अब चलेगा सारा काम। तो अब सवाल ये है कि ये रिकवरी क्यों होती है? इसके 2 कारण हैं। देखिए पहला कारण क्या है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर डेंसिटी बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, ठीक है? एक हार्मोन होता है। बेसिकली ये एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, लेकिन ये कहना कि केवल ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, गलत है। मैं अभी बात करूँगा कि क्या है, पहले बात ही कर लेते हैं। देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन केवल रिप्रोडक्टिव हार्मोन से नहीं जुड़ा है, ये इन सब चीज़ों से भी जुड़ा है। ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, सिनेप्स बनाता है, इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी में उसको कम करता है और जो एनर्जी प्रोडक्शन है बॉडी का, उसको सुधारता है एस्ट्रोजन, ठीक है? तो अब समझते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर डेंसिटी बढ़ती है। देखिए, जब ये ग्रे मैटर बढ़ता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर डेंसिटी बढ़ती है, तो अभी मैंने दिखाया कि ये सारी चीज़ें सुधारने इस सब चीज़ों का काम करता है। न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन, सिनैप्स, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें सुधरेंगी। तो दिमाग जो है एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से ये रिकवरी संभव हो पाती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ब्रेन ब्लड वेसल अडैप्ट करती है। क्या मतलब इसका? देखिए समझते हैं। देखिए, मेनोपॉज़ में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है। तो इसको ये फिर ठीक भी होती है। इसको ठीक होने में क्या होता है कि वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन क्या होता है, आपकी नसें जो हैं, जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वो थोड़ी-सी खुलती है, चौड़ी होती है। तो चौड़ी होती है तो ब्लड जो है अच्छे से फ्लो हो पाता है। इससे क्या होता है, फिर एनर्जी मेटाबॉलिज़्म स्टेबलाइज़ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स जो है बेटर तरीके से ग्लूकोज़, ऑक्सीजन का यूज़ कर पाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से। इससे इसका परिणाम क्या होता है कि कॉग्निटिव रिकवरी होती है। आपके दिमाग की रिकवरी होनी शुरू हो जाती है फिर से। तो फाइनली ये जब बोलेंगे तो कि मेनोपॉज़ में जब एस्ट्रोजन लेवल गिरता है, तब आपको ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन होने लगती है, ठीक है? तो देखिए स्टडी का क्या मैसेज, जो ये स्टडी हुई है उसका मैसेज क्या है? उसका मैसेज ये है कि मेनोपॉज़ के दौरान ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंज आते ही आते हैं। किस लेवल पे? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों के लेवल पे स्ट्रक्चरल चेंज आएँगे। उससे होगा क्या? कॉग्निटिव, बिहेवियर, आपके इमोशनल लेवल पे बहुत सारी चेंजेज़ आएँगी, ठीक है? लेकिन मेनोपॉज़ के बाद दिमाग जो है फिर से रिकवरी कर लेता है। इस स्टडी का यही मैसेज है। तो इस स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है? खासकर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, ब्रेन फॉग जब होगा, इससे क्या होगा कि हम ब्रेन फॉग की असली बायोलॉजिकल कारण समझ पाएँगे कि इसका रियल बायोलॉजिकल वजह क्या है। फिर हम कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। और हार्मोन बेस्ड और नॉन हार्मोनल बेस्ड जो थेरेपी होती है, उसको बेहतर कर सकते हैं। और जो महिलाएँ जो संकट में हैं, जो रिस्क में महिलाएँ हैं, उनको पहले ही हम पहचान कर लेंगे। जो अर्ली मेनोपॉज़ की कंडीशन में है, हम उनको पहले ही पहचान लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकें। तो मेनोपॉज़ की ये जो कंडीशन है, पेरीमेनोपॉज़, मोनोपॉज़ और मेनोपॉज़ और पोस्ट मेनोपॉज़। तो ये मेनोपॉज़ का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पीरियड जब लास्ट जो वुमेन्स हैं, उनको लास्ट पीरियड हुआ, उसके लास्ट पीरियड के बाद 1 साल तक कोई पीरियड नहीं हुए, मतलब बंद हो गए। यानी 45 से 50 साल की एज तक ये बंद हो जाते हैं। पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, तो वो मेनोपॉज़ की कंडीशन है। तो 3 स्टेज है, पेरी, मेनो और पोस्ट मेनोपॉज़। ठीक है? ये महिलाओं के लिए, ये जो पूरी स्टडी मैंने अभी आपको दी, समझाया, ये केवल और केवल खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन पुरुष भी जो मेल हैं, वो भी समझे, उनकी कंडीशन को समझे। जब कोई इस कंडीशन से गुज़र रही होती है, तो दिमाग में उनके किस तरीके की घटनाएँ चल रही होती है। तो उनको समझने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी हो। मैं बोलता हूँ ना कि जो ये सीरीज़ चली है, लगातार चलती रहेगी। इसे कोई भी देख सकता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सभी के लिए ये। तो ये आज की थी पूरी स्टडी।